हाँ जी बच्चों, तो अब इस पार्ट में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड सारे डेरिवेटिव की पॉसिबिलिटीज़ करने वाले कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे निकाले जाएं या उनमें कौन सी टेक्निकलिटीज़ फंसती हैं, परेशान करते हैं सवाल, वो कौन सी चीज़ें होंगे वो यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। उससे पहले आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव मालूम होने चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जल्दी से फटाफट नोट कर लो। यहाँ पर साइन मैंने बताया भी था पहले भी, साइन का डेरिवेटिव कॉस में माइनस आ जाएगा, टैन के डेरिवेटिव और कॉट के लिए माइनस आ जाएगा जो टैन का होता है। सेक कोसेक में भी इसी तरीके से होता है। याद रखना कि साइन और कॉस का डेरिवेटिव -1 और 1 पे डिफाइंड नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। टैन और कॉट के डेरिवेटिव्स हर जगह डिफाइंड होंगे। सेक और कोसेक इन्वर्स के लिए -1 और 1 को छोड़ के हर एक जगह पे ये 0 के अलावा हर एक जगह पे डिफाइंड होंगे। वो तो डोमेन में नहीं आएगा, 0 तो खैर जो डोमेन में आ रहा है उसके लिए 1 और -1 छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये डेरिवेटिव है, इनको नोट करना। तो एक एक करके ज़रा देखते हैं कि इनका यूज़ करके कैसे बनती है बातें। जैसे कि एक सवाल लिखता हूँ मैं, साइन इनवर्स x/1 + x² अंडर रूट, और मैंने कह दिया भैया इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, आपको कहोगे भाई फॉर्मूला मालूम है, लगा दो धीरे। तो y डैश की वैल्यू लिख दोगे आप 1/1 - x/1 + x² अंडर रूट का होल स्क्वायर का पूरा रूट समथिंग करके चेन रूल लगा दोगे और अच्छा करोगे तो इस पूरे का अंदर डेरिवेटिव 1 + x² अंडर रूट x का 1 हो गया, -1/2 रूट में 1 + x² और यहाँ 2x आ गया इंटू x। ऐसे करके सिंप्लीफाई कर लोगे, थोड़ा और काम कर लोगे, बात सिंप्लीफाई हो जाएगी। बट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक और तगड़ा सा सॉलिड सा एंगल है जिसको अगर आप देख लो तो बात और आसान हो जाती है। हम ऐसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने सीखा था कि इनको रिड्यूस करके छोटा कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगाकर, तो वो काम यहाँ पर कर सकते हो, हालांकि आगे भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं अगर ये ना करता तो क्या करता? मैं ये करता, देखना भैया मैं क्या करता, मैंने x की जगह रख दिया tan थीटा। धाम, जैसे ही tan थीटा रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई? देख लो भैया, y की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर अगर tan रख दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर तो tan आएगा, नीचे sec आएगा, यानी कि ये पूरा साइन थीटा बन जाएगा और उसकी वैल्यू होती है थीटा, विच इज थीटा। यहाँ पर क्या लिख देंगे? tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1 + x², मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। अच्छा, अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने x की वेरिएशन में कोई केयर नहीं करी कि x कहाँ से कहाँ क्या हो क्या ना हो, वो मैंने देखा ही नहीं। अभी जनरल सा कर दिया है कि वो आगे आएंगे, आगे सारे वेरिएशन लेंगे, बट एक एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस तरीके से कर दिया कि आपको ये समझ में आए। अभी थीटा का एंगल कहाँ से कहाँ, क्योंकि हमें मालूम है ये हर बार ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, बताया था ना। अभी मैंने केयर नहीं करी है, लेकिन केयर करनी चाहिए और वो आगे हम एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे करते हैं केयर। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ऐसे करें कि ऐसे करें, इस तरीके से रिड्यूस करने से थोड़ा सा आसान हो जाता है, और हर बार नहीं कर पाएंगे, जब x का इंटरवल वगैरह मालूम होगा तो कर पाएंगे। एक और सवाल लेते हैं तो समझ में आएगी बात। लाओ जरा देखो जरा, एक और सवाल लिया, tan इनवर्स x - a/1 + ax। तो क्या करा जाए? tan का फॉर्मूला, आप कहोगे tan का फॉर्मूला लगा दिया जाए। सर लगा दो बेटा जी, लगा दो, हमको कोई तकलीफ नहीं। 1 + x - a/1 + ax का होल स्क्वायर। फिर कहोगे कि चेन रूल भी लगाया जाए, लगा दो बेटा, हमें कौन सी तकलीफ, लगा दिया। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 + ax बचेगा, नीचे केवल माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव। ऐसे करके सिंप्लीफाई करो, कुछ ना कुछ आ जाएगा। फिर लेकिन फिर वही दूसरा एंगल भी है। दूसरा एंगल कौन सा? दूसरा एंगल ये कि भैया जी ये तो फार्मूला लिखा है भाई, tan इनवर्स x - tan इनवर्स a। इतना कर दोगे तो तकलीफ होगी क्या? नहीं तकलीफ होगी भाई, x पॉजिटिव। अब फिर मैं कह रहा हूँ, अभी प्रिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आगे प्रिसाइज करूँगा कि यहाँ पर डेरिवेटिव लेते समय सीधे सीधे 1/1 + x² आ गया, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव माइनस लो प्लस लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब थोड़ा सा 1-2 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर समझ में आएगी बात। और लो देखो जरा,
एक बड़ा ज़रूरी सवाल आ गया, ये बहुत ज़रूरी सवाल है और ये फंडामेंटल क्लियर करता है, दिमाग के कचड़े को दूर करता है। क्या है ज़रा देखो, साइन करके कुछ लिखा हुआ है और कहा गया डेरिवेटिव बताओ, x की 3 वैल्यूज़ अलग अलग दे रखी हैं, उन 3 वैल्यूज़ के लिए बताओ, 1/2, 2 और 1। अब 1/2, 2 और 1 जैसे पिछले वाले सवाल में कह रहा था ना कि मेरे को कंडीशन देखनी पड़ेगी, कंडीशन देखनी पड़ेगी, गाना गा रहा था लेकिन देखी नहीं थी। अब आई ज़रूरत, क्यों? जब मेंशन कर रखा है ना कि ये वाला पॉइंट है तो मेरे को देखना जरूरी है भाई। अभी तो वो मैंने कैजुअली कर दिया था, अब प्रिकॉशनरी करना पड़ेगा। कैसे? जरा देखो कि डेरिवेटिव लेना है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि भैया ऐसी चीज़ें कैसे तोड़ी जाएं। कोई सब्सटीट्यूशन लगाते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, रिड्यूस कर जाते हैं और फिर क्या बनता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ करने की ज़रूरत है। हमको पहले x को रख देना होगा, जैसा आप जानते हो कि tan थीटा, और जैसे ही रख दिया आपने tan थीटा तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा करके बन जाएगा। और अगर x को अब पहला वाला ले रहे हैं 1/2, x अगर 1/2 लिया है तो विचार करो थीटा क्या होगा, π/4 से छोटा ही तो होगा। 1 होता तो ये π/4 होता, उससे छोटा आ रहा है, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। यानी 2 थीटा क्या होगा, वो तो 0 से π/2 के बीच में आएगा, यानी कि y की वैल्यू आ गई 2 थीटा, यानी y आ गया 2 tan इनवर्स x। तो पहला जरूरी काम x को देखकर y की करेक्ट वैल्यू निकाली जाए क्या है, और फिर डेरिवेटिव ले लो, वो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ पे पूछा गया है, 1/2 पे रख दो जाकर, 2/1 प्लस 1/4 सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया। ठीक, सेकंड अगला क्या है, जब मैं कह रहा हूं x को ले लो 2, अगर x 2 है तो आपको समझ में आना चाहिए कि थीटा की वैल्यू अब π/4 से थोड़ी सी बड़ी है। अगर π/4 से थोड़ी सी बड़ी है तो 2 थीटा लीजिएगा तो वो π/2 से 3π/2 वाले ब्रैकेट में जाएगा। इस इंटरवल पे अब ग्राफ भी ऑब्जर्व कर लेना बेटा, कैसा चलता था, ऐसा कुछ बताया गया था ग्राफ, अगर याद आ रहा हो, ये π/2 है और ये आपका 3π/2 है, ये पाई आता था, ये लाइन कौन सी थी, -x + पाई। तो y = इस बार क्या कह दोगे, -2 थीटा + पाई। ये वाला फंक्शन टूट के इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी और अच्छे से लिखें, -2 tan इनवर्स x + पाई करके लिख दोगे। और इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव लो तो y डैश -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज -2/1 प्लस 2 का स्क्वायर आ गया। देखो भैया, मेरे ख्याल से खोपड़ी में बात और अच्छे से गई होगी। अब बारी आ रही है x = 1। x = 1 पे डेरिवेटिव पता करना है। x = 1 पे फंक्शन क्या है, देखो भैया, x को अगर 1 लोगे तो थीटा हो जाएगा π/4, 2 थीटा हो जाएगा π/2। अत्याचार फंक्शन ये बन रहा था रिड्यूस करके। क्यों अत्याचार, क्योंकि इस पॉइंट पे जाते ही हमको कॉर्नर नजर आ रहा है, और ये कॉर्नर हमको बता रहा है कि इस जगह फंक्शन की वैल्यू मिलेगी लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब खतरनाक कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं, पुराना वाला, कि भाई अब यहां पर अगर मेरे को डेरिवेटिव पूछा गया तो मैं डिफरेंशिएट करके वैल्यू नहीं रखने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं। 1 पे x = 1 या थीटा की वैल्यू जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं π/2, उस पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए 1 पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होगा, बाकी 2 पे डिफाइंड है। और कैसे, वो हमने देख लिया। बात समझ में आई? एक और लेते हैं, लाओ जी। देखो जरा, एक और सवाल लिया मैंने, थोड़ा बड़ा लगेगा आपको लेकिन टेंशन नहीं लेनी। इसका डेरिवेटिव लेना है, x पे कंडीशन दे रखी है 0 से 1/√2 है, तो क्या है। तो अब यहाँ पर पहली नज़र में आपको दिखना चाहिए कि मैं डेरिवेटिव लेने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई वगैरह कर दूँ तो बात आसान बन जाए। मैंने नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 1 + x 1 - x प्लस 2 टाइम्स रूट के अंदर 1 - x²। देखो भैया, ऊपर वाले नंबर का ही होल स्क्वायर किया,
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से बन जाएगा। फ़ायदा क्या मिला? फ़ायदा मिला, क्यों नहीं मिला? ये गया, ये गया, ये गया, 2 भी गया, तो अगर ऑब्जर्व करें तो रह जाएगा 1 + 1 - x² अंडर रूट ओवर x। ये है अब सवाल, वो सवाल भूल जाओ, ये है सवाल और इसका निपटारा करना है। तो भैया एक चीज़ तो सिंपल सा रूल दिमाग में रखो अब, क्या कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर कोई घूमता फिरता कचड़ा नजर आ रहा है, यानी मुझे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाना ही लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाना ही लगाना है और इसको छोटा करना है। अब x का इंटरवल दे रखा है तो उस x के इंटरवल को दिमाग में रखते हुए ये काम करना है। ठीक, तो अब बताओ जरा टनटना के, खोपड़ी को टनटना के बताओ x की जगह क्या रखूं कि बात बन जाए। x की जगह क्या रखूं कि बात बन जाए? x की जगह मुझे रखना चाहिए साइन थीटा। देखो भाई, क्यों? ये बन जाएगा कॉस थीटा का मॉड। मॉड रखूंगा, अभी पंगा नहीं लेना, पंगा नहीं लेना, गड़बड़ हो जाएगा। मॉड को ऐसे मत हटा देना। क्यों मॉड लिया? रूट के अंदर था इसलिए। अब मैं x पे विचार करता हूँ, x क्या है? 1/√2। अच्छा, तो उससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। π/4 से छोटा है, π/4 से छोटा तो पॉजिटिव ही हुआ, फिर कौन सी बड़ी बात, मॉड पॉजिटिव से ब्रेक होगा। अब टेंशन नहीं, तो अब ब्रेक कर देना और हाफ एंगल तोड़ना, तो बचेगा क्या? 2 cos स्क्वायर θ/2 डिवाइड बाई नीचे आएगा 2 sin θ/2 cos θ/2, मतलब tan इनवर्स ऑफ cot θ/2 आ गया। tan cot पंगा आ रहा है, सही कर लो। कैसे करोगे? लिख देना tan इनवर्स, या तो अंदर वाला सही करो या बाहर वाला सही करो, जो तुम्हारी तमन्ना हो। अंदर वाला कि बाहर वाला? बाहर वाला? अंदर? बाहर? बाहर, चलो कह रहे बाहर। बाहर वाला इनको आसान लगता है, अंदर वाला सही करना आसान नहीं लगता, तो बाहर वाला कर दो भाई। π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ cot θ/2। अब जरा ऑब्जर्व कर लेना, थीटा की वैल्यू जो जा रही थी, थीटा की वैल्यू π/4 तक अगर जा रही है तो उससे छोटा करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, अपना इन्वर्टिबल डोमेन में, तो π/2 माइनस θ/2 आ गया, यानी y की वैल्यू π/2 माइनस थीटा क्या लिया है? साइन, तो साइन इनवर्स x डिवाइड बाई 2, और ये आ गया तो इसका डेरिवेटिव तो बहुत अच्छे से आता है अपने को, -1/2 1/√1 - x²। चेक कर लीजिए। ठीक है भैया, बात समझ में आई? तो एक और लेते हैं जो इसी तरीके के कुछ सब्स्टिट्यूशन को बोल रहा है, और क्या है वो जरा देखना। लो जी, देखना जी, एक और सवाल लिया मैंने, साइन इनवर्स करके लिखा हुआ है और प्रूफ करना है ऐसे करके जो भी आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ मैंने एक चीज़ बता दी है कि जो दिमाग में रखनी है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई भी कचड़ा आ गया तो उस कचड़े को गायब करना है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाकर। कुछ भी करो, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाओ। अब खोपड़ी चलाओ, खोपड़ी चलाओ भैया, x की जगह क्या रखा जाए कि बात बने? क्या रखें? अच्छा, अब वो भी जो रखते हैं वो भी इस तरीके का कि सिंप्लीफाई करके बाहर वाला जो इन्वर्स फंक्शन है वही ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर बन जाए। तो ऐसा सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, ऐसा क्या किया जाए। तो थोड़ा खुजलाओगे खोपड़ी को तो खोपड़ी आपसे कहेगी कि x² की जगह सीधे रख दो a² tan थीटा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स a² tan थीटा ओवर, नीचे देखना तो a⁴ tan² थीटा प्लस a⁴ अंडर रूट। बात समझो भाई, क्या कर दिया हमने? क्यों मैंने a² लिया? क्योंकि अब मेरे को समझ में आ रहा होगा कि भैया a² ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बच जाएगा? और यहां बच जाएगा ऊपर tan नीचे sec, मिलाकर साइन ही आ गया। वाओ वाओ वाओ। और फिर ये क्या होता है? अब देखो यहाँ कंडीशन फिर से नहीं देख रहे क्योंकि लिखी नहीं हुई है। अब मैं मान रहा हूँ कि वो उसी इंटरवल पे है, मतलब थीटा मेरा π/2 और -π/2 से π/2 के बीच में है, यानी उसके करस्पॉन्डिंग x को बना लेंगे, ऐसा जो भी आ रहा है। तो फिर ये लिख दिया जाएगा हमारा थीटा, और थीटा क्या है? थीटा है हमारा tan
इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। फंक्शन अगर ये है तो अब इसका डेरिवेटिव लेना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। क्या लिखते हो? 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर इसका डेरिवेटिव लिख दीजिएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x ओवर ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, आपकी बात बन जाएगी। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होंगी। इन्वर्स वाले डेरिवेटिव वाले थोड़ा सा केयर करने पड़ते हैं वहाँ। एक तो अलग अलग इंटरवल पे बात बदलती है, दूसरा सब्सटीट्यूशन करके भी रिड्यूस करना होता है, तो इस वजह से भी ये थोड़ा यूनिक हो जाता है। इसके अलावा भी थोड़े थोड़े पॉइंट हैं, ज़रूरी पॉइंट हैं, जो अब मैं यहाँ पर वीडियो पे नहीं कर रहा हूँ, वो क्लास में सीधे डिस्कस करते हैं, क्लास में बताएंगे। जो बच्चे आ रहे हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे जाकर क्लास में। वो जो पॉइंट छूट रहे हैं, अभी भी छूटे हैं पॉइंट, मुझे मालूम है। अब वो अभी इसको क्लोज करना है, मेरे को भी निकलना था, इसलिए मैं बंद करके इसके जितने वीडियोज़ हैं वो सब डाल दूंगा। आगे वाली चीज़ें अगले टॉपिक फिर उठाएंगे। यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए इसको स्किप करेंगे। आगे वाला जो छोटे थोड़े थोड़े से पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं छूट रहे हैं, उनको जल्दी से हम क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अपना जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या और जो भी टॉपिक आते हैं वो चलेंगे, उनको देखते हैं हम। ठीक, ओके, बाय बाय।